लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया बिल। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा। सदन में वक्फ बिल पर बोले किरण रिजिजू, कहा बिल में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं, किसी तरीके का संविधान का उल्लंघन भी नहीं किया गया, न्याय के लिए लाया गया है ये बिल। रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष पहले बिल की ले जानकारी। वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों का कब्जा, बिल से करोड़ों गरीब मुस्लिमों को मिलेगा हक। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर किरण रिजिजू का जवाब, कहा संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं, पिछले वक्फ बोर्ड बिल में थी कई कमियां। देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा वोट बैंक के लिए लाया गया बिल, साथ ही बोले अपने समर्थकों के लिए बिल ला रही सरकार। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। स्पीकर को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई आपत्ति, कहा स्पीकर को लेकर गोलमाल बात ना करें। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। बिल को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा यह बिल अधिकारों के खिलाफ, संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया बिल। बिल को लेकर सदन में समा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने किया हमला, कहा देश में मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव, बिल को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। में यह न्याय क्यों है? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह, कहा सरकार को कानून बनाने का हक, बिल मुस्लिम विरोधी नहीं, विपक्ष फैला रहा भ्रम। यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? शिवसेना ने वक्फ संशोधन बिल का किया समर्थन, कहा पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए लाया गया बिल, देश एक कानून से चलेगा, वोट बैंक के लिए विपक्ष कर रहा है बिल का विरोध। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का व्यवहार से नाराज हुए धनखड़, कहा सदन में रोज हो रहा है मेरा अपमान, विपक्ष के नेता ने की मेरे खिलाफ टिप्पणी। राज्यसभा में एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा। जगदीप धनखड़ ने कहा इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं, ये खिलाड़ी का होगा अपमान। राज्यसभा में विनेश पर बोले जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस टीएमसी का रवैया निंदनीय, हम सभी विनेश के साथ, विपक्ष हो चुका मुद्दा विहीन। की एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी का बयान, कहा मेरी बहू ने की बहुत अच्छी कोशिश, विनेश का अधिकार वापस दिलाने के लिए पीएम से की मांग। जो कि उसने अपनी तरफ से 100% दिया है और पूरे देश ने देखा है। अगर उसको ये सम्मान नहीं मिलता है तो मलाल तो पूरी दुनिया का है, पूरी जिंदगी रहेगा। विनेश के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का करेंगे प्रयास, 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। या आने के बाद में, रिलीज होने के बाद में घर आएगी और उसके बाद में हम मिलजुल के इसके जो विनेश के हस्बैंड हैं सब मिलकर उसको जो मनाएंगे 2028 ओलंपिक के लिए जो
दोबारा तैयारी करें और लड़े, बार बार कोशिश करेंगे। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाना चाहिए, करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया एक और फैसला, का सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला सम्मान विनेश को भी दिया जाएगा। विनेश के संन्यास पर संजय सिंह का बयान, कहा केन्या दर्ज करता है विरोध तो उसे मिल जाता है मेडल। मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं पर विनेश को मेडल नहीं दिलवा सकते, विनेश के खिलाफ गहरी साजिश। कीनियाई खिलाड़ी का सिल्वर मेडल दिया जाता है इसको, लेकिन क्या हम विनेश फोगाट के लिए आवाज नहीं उठा पाए? भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं और अपने खिलाड़ी के लिए एक आवाज नहीं उठा सकी हमारी सरकार। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, का विनेश हारी नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया का दिल जीता है। कि मैं यही कहना चाहता हूं, विनेश हारी नहीं है, जीती हैं। उन्हें करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। आज वो देश के नौजवानों के साहस के प्रेरणा के स्रोत के रूप में आगे आई हैं। विनेश फोगाट को लेकर बजरंग पुनिया ने किया ट्वीट, लिखा विनेश आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। विनेश फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने किया ट्वीट, लिखा विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी हो और जीती हो, देश तुम्हारे साथ। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा भारत में भी बन रहे बांग्लादेश जैसे हालात, चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेश, पड़ोसी देश से सीख लेकर हो सावधान। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा भारत के टुकड़े करना कांग्रेस की नियत। ताई को और आने वाले दिन में कांग्रेस की नियत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की करते हैं कोशिश। हिंसा के लिए लोगों को भड़काना और उसके लिए एक प्रकार से जायजीकरण, एक लेजिटिमेसी तैयार करना। मोदी को बैलेट से नहीं हरा पाए तो बुलेट से हराने की बात करने की एक प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे हैं। मणिशंकर के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दिया जवाब, कहा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र हमारा। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश का लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है और हमारे इस मजबूत लोकतंत्र के विषय में किसी को टिप्पणी करना मुझे लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। शेख हसीना के ठिकाने को लेकर बेटे का सामने आया बयान, कहा अभी भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, फेसबुक पेज पर पोस्ट किया वीडियो। बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पर पुलिस के हड़ताल पर जाने से मची अफरा तफरी, एयरपोर्ट स्टाफ पर फूटा यात्रियों का गुस्सा। बांग्लादेश के हालात पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें चिंताजनक है, लोगों की रक्षा करना सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश की समस्याओं को लेकर दिल्ली जा रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती, PM, रक्षा मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं से करेंगे मुलाकात। पापाचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलूंगा, मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिलूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि इस काम को रोकने का प्रयास करें। बांग्लादेश से आए लोगों ने रिपब्लिक भारत से की बात, सुनाए वहां के हालात, कहा पूरे देश में डर का माहौल है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, कहा हमने पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से बात की है। उधर 10 अगस्त को वायनाड के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से लेंगे जानकारी। बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा मैं खुद को समझता हूं कार्यकर्ता, सीएम मतलब कॉमन मैन। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यालय खुलने और बंद होने के समय को लेकर हंगामा, आनन फानन में कांग्रेस नेताओं ने हटाया बोर्ड। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मनु भाकर के कोच भी मौके पर मौजूद रहे। पैराग्वे की तैराक को पेरिस ओलंपिक से वापस भेजा गया घर। स्विमर की सुंदरता से विचलित हुए खिलाड़ी, ओलंपिक से की गई बाहर। ओलंपिक में मेडल से चूकी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, ट्वीट कर लिखा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन आज मैं चूक गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में रील बनाने के लिए हाईवे पर बाइक सवार युवती ने किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। उधर अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन तेज हुआ। डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित और उसके नौकर के लिए गए सैंपल। पुलिस मामले में जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। बिहार के कटिहार में गिरा निर्माणाधीन पुल, 2 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। 10 दिन पहले पुल का हुआ था, हुई थी ढलाई, वीडियो सामने आया। बुलंदशहर के धरपा पीएससी की कोल्ड चेन फ्रीज में बियर मिलने से का मामला, सीएमओ ने की कार्रवाई, टीकाकरण अधिकारी को किया गया सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। जांच के दौरान दूषित पाई गई थी कई मिठाइयां। लखनऊ के गोमती नगर में खाना खाने के बाद वेटर ने थमाया बिल, तो दबंगों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आतंकी घटनाओं को लेकर बरती जा रही सावधानी। पोस्टर के जरिए आतंकियों की पहचान बताकर लोगों को कर रही सतर्क। बद्रीनाथ में यात्रा के दौरान फंसे कई साधु, सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर साधुओं का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र की भिवंडी में गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। करीब 800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स की गई जब्त। उधर कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध जगह पर आरोपी यूसुफ चला रहा था सैलून। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में डीएम एसपी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, पुष्प वर्षा कर किया जा रहा कांवड़ियों का स्वागत। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर मिस्त्री और मालिक के बीच हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। मथुरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, दबंगों ने जमीन और एक मकान पर किया कब्जा। पीड़ितों के विरोध करने पर भी की गई मारपीट। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाश हत्या, डकैती जैसी 300 घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। आरोपी के कब्जे से स्कूटी, मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। लूट की घटना के बाद फरार चल रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 का इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था बदमाश। मणिपुर में संदिग्ध उपद्रवियों ने एक ट्रक पर किया हमला। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को किया गया आग के हवाले। मणिपुर के कांग पोकपी की घटना बताई जा रही है। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ा। चोर को पकड़ने का खौफनाक वीडियो सीसीटीवी, पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो सामने आया। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में जर्जर स्कूल की गिरी छत, बड़ा हादसा होने से टला। छत गिरने के 15 मिनट पहले ही बच्चों की छुट्टी हुई थी। एमपी के गुना में कुमराज के स्टेशन भवन का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। टला बड़ा हादसा, हादसे में बाल बाल बचे यात्री। उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में पलटी बच्चों से भरी बस, हादसे में कई बच्चे हुए घायल। यूपी के रायबरेली में आगजनी हुई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रेस्टोरेंट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से कुत्ता गिर गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर में बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सीतामढ़ी में जल भराव की वजह से हादसा। पानी में समाया पिकअप। तेज बहाव में बहे पिकअप के अंदर रखे सारे चूजे।
हिमाचल में कई जगहों पर फटे बादल, राज्य में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, अलर्ट मोड पर प्रशासन। हिमाचल के श्रीखंड में बादल फटने से बहे 45 लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है राहत बचाओ अभियान। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जल स्तर, कई घाट हुए जलमग्न, हालातों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश, लगातार बारिश की वजह से लोग परेशान हुए, घरों में घुसा पानी। श्रीनगर के अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना, भक्तों में नजर आया उत्साह, सभी ने लगाए भोले बाबा के नारे। अंबेडकर नगर में 5 किसानों को दिया गया 12 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी पर ट्रैक्टर, सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी। जापान में लगे भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई तीव्रता, जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तरी सूडान के अबू हमाद में बाढ़ का कहर, 11 लोगों की मौत की पुष्टि, 60 लोगों के घायल होने की खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें। सऊदी अरब के मक्का में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़, पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के बोर्गोसेसिया में बाढ़ और ओलावृष्टि से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर कई फुट तक भरा पानी, यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। लंदन में नक्सलवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों की जमा हुई भीड़, सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल, प्रदर्शनकारियों को समझाने का किया गया प्रयास। भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी मिसाइल युद्धपोत INS ताबर पहुंचा लंदन, तस्वीरें सामने आई।